दूसरी तरफ झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने आज 3 रैलियां की। अमित शाह की पहली रैली दुमका में हुई, जहां गांधी मैदान में गृहमंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपनी जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन पर घुसपैठ के समर्थन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा भी देते हैं। झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय भी करते हैं। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता। दुमका के बाद अमित शाह ने झारखंड के मधुपुर में दूसरी रैली की। मधुपुर के बुढ़ई मैदान में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने मधुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए वोटर्स से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बीच मधुपुर में जनसभा करते हुए अमित शाह ने झारखंड में आरक्षण का मुद्दा उठाया और वहां की जनता से वादा किया कि जब तक संसद के अंदर बीजेपी का एक भी सांसद मौजूद है, तब तक आदिवासियों के हक का आरक्षण किसी और को नहीं देने दिया जाएगा। झारखंड में परिवर्तन, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए। झारखंड में घुसपैठिए को रोकने के लिए चाहिए। आदिवासी को हो रहे अन्याय के लिए चाहिए। माताओं बहनों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए चाहिए। और युवाओं, झारखंड में ही आपको रोजगार और नौकरी मिले, इसके लिए ये परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन झारखंड के लिए। दुमका के बाद अमित शाह की तीसरी जनसभा धनवार विधानसभा सीट पर हुई, जहां बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अपनी जनसभा में अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील। तो साथ ही राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, उस पर हमला बोला। 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज रहा। 10 साल में रोज आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और वापिस चले जाते थे बिरयानी खाकर। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी